दैव एवं। तो जो भगवान का भक्त होते हैं वो देवता, देव भाव। आज जो भगवान का भक्त नहीं है, तो भगवान को नहीं मानते, वो आसुरी। तो दो प्रकार का आदमी होता है दुनिया में, दैव आसुर एवं। विष्णु भक्त भवे दैव, आसुरी तद विपर्य। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं उसको असुर कहा जाए। तो ये असुर भाव होने से वो पाप काम नहीं करते हैं, दिन भर वृथा परिश्रम करते हैं, मनुष्य जीवन का क्या काम है वो नहीं जानते हैं, और तथाकथित ज्ञान उनको मिला है ABCD, वो सब उसका फल जो है वो माया छीन लेती है बस। उसको यूनिवर्सिटी में MA BA पास करने से कुछ फल नहीं है, क्योंकि असल जो उनको बुद्धि वो माया छीन लेती। आसुरी भाव मान। तो फिर क्या उपाय? कोई भगवान ऐसी व्यक्ति तो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में भरी हुई है, फिर भगवत भजन करेगा कौन? नहीं, उसका भी जवाब भगवान देता है। क्या बोलते हैं? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति ना। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतन स्वभाव। कहते हैं 4 प्रकार के जो व्यक्ति है जो पाप नहीं करते, पुण्य करते, सुकृति। वो दुष्कृति हुआ और सुकृति, अच्छा काम करते। इसलिए शास्त्र में सबको उपदेश देता है, जो अच्छा काम करो, पुण्य काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा जाओ, झूठ ना बोलो, अन्न सन इधर उधर खाओ नहीं, सात्विक भोजन करो, ये सब साथ। इसका माने है सुखी, जो बुरा काम नहीं कर। जैसे जैसे शास्त्र में बताते हैं उसी प्रकार जो चलते फिरते हैं उसका नाम है सुकृत। इसलिए धर्मशास्त्र मानना चाहिए, आगे जाकर के भगवान का विषय हमारा समझ में आएगा। और यदि हम लोग शास्त्र का विधि जो है उसको नहीं मानते हैं, मन माफिक करेंगे, जो खुशी खाएंगे, जो खुशी करेंगे, फिर आगे जाके भगवान का संपर्क नहीं बनेगा। और भगवान का संपर्क नहीं बनने से वो 84 लाख जोनी में भ्रमण करने पड़ेगा। कभी जल का जानवर, कभी चूटी, कभी हाथी, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी राक्षस, ये सब। कभी ब्रह्मा और कभी मल का कीट, ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें फंस जाने पर। इसलिए शास्त्र में बताया है पुण्य कार्य करो, अच्छा काम करो। अच्छा काम करने से चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि होने से फिर भगवान को भी समझ में आएगा, जीवन सफल होगा। सुकृति। तो कलियुग में मनुष्य इतना पतित है कि ये शास्त्र का विधि अनुसार जो अच्छी काम है वो नहीं कर सकते। मंद्यास मंद मत, उनकी बुद्धि सब मंद हो गया और मत भी मंद हो गया। मंद्यास मंद मत, मंद भाग्या, और भाग्य भी खराब है। कोई अगर चाहता भी है कि हम भगवान का भजन करेंगे, तो कहीं फंस जाता है, कोई राक्षस बोल देता है जो हम भगवान है, उसमें फंस जाता, मंद भाग्या। तो ये कलियुग का यही सब असुविधाएं है। इसलिए कलियुग में शास्त्र विधान दिया है, जो इधर का मनुष्य अत्यंत पतित है, ये सब साधन भजन खुद नहीं कर सकेंगे, इसको एक ही चीज दिया जाए। क्या चीज? हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्ति 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 गतिरन्यथा। कलियुग में वो जो जगद्दान तपक्रिया, ये सब हो नहीं सकेगा, वो सब आदमी सब बिगड़े। इसलिए 3 दफे कहा कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व
गतिरन्न था, और भी सब गतिविधि सब है शास्त्र में, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, ये सब हो नहीं सकेगा, आदमी इतना पतित हो गया। हाँ, फिर क्या किया जाए? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल सब समान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको जब देखिए इसका फल हो रहा। हाँ, ये जो पाश्चात्य देशीय सब लोग क्या है हमारे साथ है, देखिए एक हरि नाम करने के लिए, और जैसे जैसे हम बताते हैं उसको ठीक पालन करते हैं, देखिए कैसा ये लोग आगे बढ़े। ये कलियुग का एकमात्र औषधि, भवौषधि, हरे नाम हरे नाम। थैंक यू, हरे कृष्ण।